दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने इंटीग्रेशन में इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप कंप्लीट कर लिया है। टाइप वन जिसमें हमने वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक पढ़े थे। सेकेंड टाइप में हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा था। आज की क्लास में टाइप थ्री और टाइप 4 को करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर, लीनियर इनटू रूट लीनियर और साथ में क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन अंडररूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक अंडररूट क्वाड्रेटिक को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि ये डाउट्स आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो पूरी इस क्लास में कंप्लीट होने वाली है, कहीं कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जब भी आपको लीनियर और लीनियर का कॉम्बिनेशन मिले तो आपको क्या करना है, जो लीनियर में जो न्यूमरेटर पार्ट है ना, उस न्यूमरेटर को ऊपर वाले को माने न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी सपोज कर लीजिए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू लाओ और उसके बाद उस ए बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और इक्वेशन में पुट करके उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। बहुत आराम से इंटीग्रेशन बन जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले तो आप इसको ये लिख लीजिए, उसके बाद ए बी ला के इंटीग्रेशन करना है। तो मैं इस ए का अंदर मल्टीप्लाई करके जरा आपको बताता हूँ कैसे आएगा। ये पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए बी प्लस बी। अब इनका कंपेयर करते हैं दोनों साइड में। तो कंपेयर जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट है a और यहाँ x का कोफिशिएंट है p। तो यहाँ से आपके पास कैपिटल A की वैल्यू तो हो जाएगी p बाय ए। साथ में आप क्या कर रहे हैं, अपन इनको कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म को। तो जब आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो a इंटू बी प्लस कैपिटल B इज इक्वल टू हो जाएगा q। और मुझे क्योंकि b की वैल्यू चाहिए तो मैं लिखूंगा q माइनस ए बी। ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो b की वैल्यू होगी q माइनस पी अपॉन ए इंटू बी। और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है b की। ये a और b की जो वैल्यू है ना, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू आपके पास पी क्यू का। और फिर अपन आराम से उसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर लेंगे। जैसा अब इंटीग्रेशन से अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपका इंटीग्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाने वाला है, पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू। तो a के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, p बाय ए। तो ये हो जाएगा p अपॉन ए इंटू ए एक्स प्लस बी। कैपिटल B की वैल्यू हमने पुट किया q माइनस पी बी अपॉन ए। ये इसको b a b q p b को इनको देख के परेशान मत होना, ये सब कांस्टेंट है। और अपॉन में लीनियर फंक्शन ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव। अब दोस्तों जैसे आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद क्या टर्म बचेगी, तो p अपॉन ए तो कांस्टेंट है बाहर, मैं इंटीग्रेशन के टुकड़े कर लेता हूँ। तो p अपॉन कांस्टेंट हो गया बाहर, p अपॉन ए, और यहाँ बचेगा dx प्लस ये पूरा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो q माइनस पी बी अपॉन ए इंटीग्रेशन में 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। और अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि तो लीनियर है, लॉग आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p अपॉन ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू पी 2 माइनस पी अपॉन पी बी अपॉन ए ये, और 1 अपॉन लीनियर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी और साथ में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे और बहुत सिंपल है। अब इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब कुछ प्रॉब्लम लेते हैं क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला जो हमारा काम है वो ये है 2x प्लस 1 को सपोज कर लेंगे a इंटू 3x प्लस 2 प्लस बी, ये सपोज किया, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। इनको कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3ax प्लस 2a प्लस बी। अब इनका कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड इसका कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से x का कोफिशिएंट आपको मिलेगा 3a और यहाँ है 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2/3 और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू यहाँ से 1, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस 2a, a की वैल्यू यहाँ भर देते हैं 2/3, तो 1 माइनस 2 इंटू 2/3, फाइनली आंसर हो जाएगा -1/3। ये आया b की वैल्यू। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, वहां से आपके पास 2x प्लस 1 की वैल्यू आएगी और 2x प्लस 1 की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे। फाइनली जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा, इंटीग्रेशन में a की वैल्यू 2/3 यहाँ पे पुट कर रहे हैं और यहाँ से वैल्यू वहाँ पुट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 3x प्लस 2 प्लस, सॉरी माइनस में है 1/3, तो -1/3 अपॉन 3x प्लस 2 dx। और अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इन दोनों को डिवाइड करके दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दो, तो इसमें डिवाइड होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3 1 माइनस 1/3 बाहर आ गया और तो dx नाम दे ही देते हैं ना, तो लिख देते हैं यहाँ पर dx, -1/3 इंटीग्रेशन में 1/3x प्लस 2 dx, ये हो गया सेपरेट। अब इनका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2x/3 माइनस 1/3, इसका इंटीग्रेशन होगा log 3x प्लस 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 1/3 प्लस c, फाइनली आंसर हो गया इसका 2x/3 माइनस 1/9 इंटू लॉग 3x प्लस 2 प्लस, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया है। चलिए, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम है लीनियर अपॉन अंडर लीनियर। तो फिर से वही काम आपको क्या करना है, सपोज करना है लेट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर 9x प्लस 7 प्लस b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंपेयर करके ab की वैल्यू निकालो। 5a प्लस 4 इज इक्वल टू 9ax प्लस 7a प्लस b। दोनों साइड इसको कंपेयर करेंगे तो 9a की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 5/9, यहाँ से कांस्टेंट टर्म हो गया 7a प्लस b इक्वल टू 4, तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 7a और a की वैल्यू यहाँ भर रहा हूँ मैं, तो b हो जाएगा मेरे पास फाइनली 4 माइनस 7 इंटू a के प्लेस पर 5/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 35 और ये हो गया 36, 9 4 जा 36 माइनस 35 1/9। ये a और b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5x प्लस 4 और वो 5x प्लस 4 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा, वो हो जाएगा 5/9 इंटू 9x प्लस 7 प्लस 1/9 अपॉन अंडर रूट 9x प्लस 7 dx। अब इसका डिवाइड करके सेपरेट कर दो दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, ये होगा 5/9, इससे कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा रूट 9x प्लस 7 dx प्लस यहाँ से 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचेगा अंडर रूट 9x प्लस 7 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आराम से हो जाएगा, 5/9 इंटू 2/3 9x प्लस 7 की पावर 3/2 अपॉन 9, रूट एक्स के जैसा कर रहा हूँ, लीनियर फंक्शन x मान के करेंगे और बाद में x के कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस यहाँ पर 1/9 और इसको मान लिया लीनियर को x,
तो 1/√x, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2√x, तो 2√9x + 7 अपॉन x के कोफिशिएंट 9 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो फाइनल आंसर हो गया इसका हमारे पास 5×10/27, 27 और ये 9 भी है, तो मल्टीप्लाई करो इसका सबका, तो 9 × 9 81, 81 × 3 हो जाएगा 243, तो 10/243 इंटू 9x + 7 की पावर 3/2 प्लस ये सॉल्व करेंगे तो 2/81 √9x + 7 + c, और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल है, एकदम मुश्किल नहीं है। जो पैटर्न बताया मैंने उसको फॉलो कीजिए, आराम से क्वेश्चन बनेगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर जो है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, उसको जरूर देखिए, क्योंकि आप कितने भी मेथड सीख लीजिए, लास्ट में आपको इंटीग्रेशन तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही करना है, तो वो आपको आना चाहिए। और मैंने बहुत अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया है। जब आप पूरा देख लेंगे तो उसके बाद चाहे कोई भी इंटीग्रेशन का मेथड पढ़े, आपको समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लीनियर इंटू रूट लीनियर। तो फिर से वही काम क्या करेंगे, इस लीनियर को सपोज कर लेंगे, लिख देंगे लेट 2x + 3 इज इक्वल टू a इंटू 5x + 2 + b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, इस a का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5ax + 2a + b। अब दोनों साइड इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से 5a की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 2/5। फिर यहाँ से नेक्स्ट 2a + b, इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी 3, b की वैल्यू इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो b मुझे मिल जाएगा यहाँ से सिंपल 3 - 2a की वैल्यू 2/5, तो हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15 - 4 हो जाएगा 11, तो 11/5 ये वैल्यू आ गई b की। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वहां से जो 2x + 3 की वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन में 2x + 3 के प्लेस पे पुट कर रहे हैं अपन 2/5 इंटू 5x + 2 प्लस b की वैल्यू 11/5 इंटू √ ये हो गया हमारे पास b की वैल्यू। b की वैल्यू पुट करने के बाद ये जो आया हमारे पास, ये पूरा इसकी वैल्यू है। ये बाहर क्या लिख दिया हमने, √5x + 2 और dx। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5 इंटू में 5x + 2 की पावर 5x + 2 की पावर 3/2 प्लस 11/5 √5x + 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2/5 तो बाहर, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और साथ में 5 से डिवाइड, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो ये बन जाएगा आपके पास 2/5 इंटू 5x + 2 की होल पावर 5/2 अपॉन 5। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 11/5 और √x का इंटीग्रेशन 2/3 इंटू 5x + 2 की होल पावर 3/2 प्लस c, और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 5। अब इसको कैलकुलेट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4/125 इंटू 5x + 2 टू द पावर 5/2 प्लस, जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो 11 × 2 = 22 अपॉन नीचे जो डिनोमिनेटर उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 इंटू 5x + 2 की होल पावर 3/2।
यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लीनियर अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन रूट लीनियर और लीनियर इनटू रूट लीनियर के क्वेश्चन आप बहुत आराम से आप बना लेंगे। अब हम आते हैं दोस्तों अगले हमारे टाइप नंबर 4 के बारे में। टाइप नंबर 4 है जिसमें क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इंटू रूट क्वाड्रेटिक का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर वाला क्वाड्रेटिक है ना उसको सपोज करना है। और क्या सपोज करना है, a इंटू, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, a इंटू या लेम्टा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस गामा, ये सपोज करना है। फिर आपको इन दोनों साइड को कैलकुलेट, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही काम है। ए लेम्टा इंटू डिनोमिनेटर प्लस लेम्टा इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस गामा। अब इनका कंपेयर करके आपको लेम्टा, म्यू और गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी और ये वैल्यू उठा के वहां रख देनी है और रखने के बाद इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर बहुत आराम से बन जाता है। अब मैं इस पूरी कहानी को आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ये आपको एकदम क्लियर दिख गया होगा, क्वाड्रेटिक अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, आप कहेंगे सर आप इसमें है ना क्लियरली एक ऊपर जो डिनोमिनेटर वाला क्वाड्रेटिक है ना इसको सपोज कर लीजिए। लेट 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू में लेम्टा इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या लिखा हुआ है, x² प्लस x प्लस 1 प्लस म्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस गामा। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इनकी कंपैरिजन से x की, लेम्टा की, म्यू की और गामा की वैल्यू निकाल लो पहले। तो अपन क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे। तो 2x² प्लस 5x प्लस 4, इस लेम्टा का अंदर मल्टीप्लाई लेम्टा स्क्वायर, लेम्टा x²। अब दोस्तों x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो x एक तो आपका यहाँ से आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट से, और एक यहाँ पे प्रोडक्ट करने पर x आएगा। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास टर्म बचेगी यहाँ से लेम्टा और यहाँ से बचेगा 2 म्यू और इनटू में x प्लस, अब कांस्टेंट टर्म ढूंढते हैं। तो कांस्टेंट टर्म में क्या होगा, इस लेम्टा का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो एक कांस्टेंट टर्म, म्यू का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक कांस्टेंट टर्म और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ से आएगा। तो तीन तीन कांस्टेंट टर्म आ रहे हैं। एक तो आ रहा है लेम्टा प्लस म्यू प्लस गामा, ये हमारे पास आ गया कंपेयर होने के बाद। अब ये आइडेंटिटी है और ये भी आइडेंटिटी है तो दोनों इक्वल होंगे, तो इक्वल होंगे तो इसकी कंपैरिजन कर लेते हैं अपन, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कंपेयर करेंगे तो यहाँ x² का कोफिशिएंट लेम्टा है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है, तो लेम्टा की वैल्यू 2। इसके बाद यहाँ x का कोफिशिएंट है लेम्टा प्लस 2 म्यू और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 5, तो मुझे तो म्यू की वैल्यू चाहिए तो मैं लेम्टा की वैल्यू 2 पुट करके उधर उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 5 माइनस लेम्टा, लेम्टा की वैल्यू 2, तो 5 माइनस 2 और जो लेम्टा का कोफिशिएंट था ना 2 उसको डिवाइड कर दिया हमने, आंसर हो गया ऐसे 3/2। ये हो गया म्यू की वैल्यू। ये कांस्टेंट टर्म है लेम्टा प्लस म्यू प्लस गामा और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 4, तो इक्वल टू में क्या लिख दिया हमने 4। अब यहाँ से लेम्टा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस म्यू की वैल्यू 3/2 प्लस गामा इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे गामा की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस, इसको सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7/2 उधर जाके माइनस, तो ये हो गया 7/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास तीन वैल्यू आ गई है, इसमें पहले लेम्टा की वैल्यू है म्यू और उसके बाद 2 है और म्यू की वैल्यू है 3/2 और गामा की वैल्यू हमारे पास आई है, गामा को थोड़ा अच्छे से 1/2। ये लेम्टा, म्यू और गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे एंड देन इसकी वैल्यू आएगी और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके आएगा वो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लेम्टा की वैल्यू 2
तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस म्यू की वैल्यू 3/2, तो ये जाएगा 3/2 इंटू में 2x प्लस 1 प्लस गामा की वैल्यू 1/2 और डिवाइडेड बाय आएगा हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ये हमारे पास क्वेश्चन ये पूरा कन्वर्ट होके आया है। अब आप कहोगे कि सर आप डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो अब इसका डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 इंटीग्रेशन, ये दोनों सेम है, कटेगा तो ऊपर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रूट में dx प्लस इसका डिवाइड होगा इसमें, तो 3/2 कांस्टेंट है बाहर, 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस dx भी लिख देते हैं, और यहाँ से 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। और अब आप क्लियर देख रहे हैं कि सर यहाँ पे आ गया अंडर रूट क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर बनाएंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है तो हम इसको t मानेंगे तो dt बन जाएगा, और यहाँ पर भी आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो अब तुरंत हम लोग होल स्क्वायर भी बना लेते हैं। होल स्क्वायर बनाएंगे तो i इज इक्वल टू होगा 2 इंटीग्रेशन, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, 1 में से 1/4 माइनस, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 को लिखेंगे हम लोग तो रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये तो बना दिया हमने इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो डायरेक्टली हम कर लेंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा ऊपर मिल रहा है, t मान के सॉल्व कर लेंगे, द रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/2, और इसका फैक्टर बनाएंगे, इसका फैक्टर सॉरी इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर भी बन जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। और अब आराम से इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा, और वो इंटीग्रेशन क्या होगा वो मैं लिख रहा हूं इधर। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं सबसे पहले हम लोग, हमारे पास हो जाएगा i इक्वल टू 2, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप कहेंगे सर x/2 मतलब x प्लस 1/2/2, ये हो गया हमारे पास x/2, फिर रूट में यही मैंने यही, क्योंकि इसी को हमने सॉल्व करके ये बनाया है, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यही आ गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस, अब इसके 1/1 वाला फॉर्मूला, 1/1 वाला फॉर्मूला, तो पहले तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा, a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो रूट 3/2 का स्क्वायर होगा 3/4, और अपॉन 2 और करेंगे तो ये बन जाएगा 3/8। फिर क्या आएगा लॉग x प्लस यही x की जगह x प्लस 1/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1। ये हमारे पास जो आया है इंटीग्रेशन सिर्फ इसका आया है, तो मैंने इसका सिर्फ इंटीग्रेशन वहां आपके पास लिखा है, प्लस स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास, अब मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा 3/2, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है, तो अगर अंदर वाले को मैं t मान लूं तो ऊपर dt बन जाएगा, तो dt बाय रूट टी, और dt बाय रूट टी का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट टी, तो ये बन गया 2 अंडर रूट टी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया इसका। फिर इसी तरह यहाँ पे आएंगे आप, तो यहाँ पे आप प्लस 1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस ए, जो ये लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से लॉग, और x के प्लेस पर आएगा x प्लस 1/2 प्लस ये पूरा किससे बना इससे, तो यही लिख देते हैं ना अपन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फाइनली प्लस c कर देंगे, तो ये हमारा पूरा आंसर आया है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। आप इसको थोड़ा व्यवस्थित करके ढंग से लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखा नहीं पूरा, वरना ये बहुत बड़ा पूरा बनता। ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले, हम लोगों ने दो मेथड दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की जो हमारी क्लास होगी ना, अगली क्लास, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन वो पढ़ेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर की डिग्री इवन होगी, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इवन डिग्री की का जब एक्स स्क्वायर आएगा तब उसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से किया जाता है,
क्या मेथड होते हैं, और उसके बाद हम लोग उनके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अगली क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से पूरी वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक जब देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे इसी तरीके से काम करने का मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इसी तरह की क्लासेस लगातार बनाता रहूं, ताकि आपको बहुत सारा फायदा होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।